नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की क्लासेज चल रही है। ये अपनी 5वीं क्लास है। इससे पहले अपन ने 4 क्लासेज पढ़ ली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अपनी फाइल अपनी जो अपन चालू कर रखी थी, जो जिसके अंदर अपन काम कर रहे थे। पहले अपन ने फ़ॉन्ट मेन्यू पढ़ लिया, क्लिपबोर्ड पढ़ लिया। कल की क्लास में अपन ने पैराग्राफ मेन्यू भी पढ़ लिया। ठीक है। एक सवाल जो आया था वो ये था लोगों का कि इसके अंदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्या आ रहा है। मतलब आप जो बता रहे हो वो तो सब ऑफिस से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एग्ज़ाम्स में यही आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि बोल्ड क्या होता है, तो टेक्स्ट गहरा करने के लिए। ठीक है। इटैलिक क्या होता है, टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। आपसे ये पूछ लिया कि भाई बोल्ड जो ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ पे मिलता है, कौन से मेन्यू में मिलता है, तो फ़ॉन्ट मेन्यू में मिलता है। ठीक है। बुलेट क्या होती हैं, तो पैराग्राफ के आगे जो विशेष चिन्ह होते हैं वो उसी को तो बुलेट बोलते हैं। ठीक है। बुलेट ऑप्शन है वो कौन से मेन्यू में मिलता है, तो पैराग्राफ मेन्यू में मिलता है। तो यही इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो यही चलेंगे, शॉर्टकट की साथ साथ में चल रही हैं अपनी। जैसे बोल्ड का भी ये बताया मैंने। फिर भी आपको मैं एक शॉर्टकट और बता देता हूँ कि अगर आपको खुद को भी देखना है तो उस पर माउस पॉइंटर लेके चले जाइए, ये बता देगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे स्टाइल्स और एडिटिंग मेनू। स्टाइल मेनू ज़्यादा कुछ खास है नहीं। खास इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ़ॉन्ट स्टाइल अपन ने यहाँ से फ़ॉन्ट मेन्यू जो पढ़ा था उसी को एक मिक्स रूप दे दिया स्टाइल में। ये यहाँ तक जो अपन ने किया वो, जैसे यहाँ पे अपन एक तो सिंपल 1 बाय 1 कर रहे थे यहाँ से, तो और यहाँ से ये डायरेक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल में गए, ये देखो ये डायरेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सभी तो चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। ये इसकी फॉर्मेटिंग है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्लोज करने के लिए, वो शुरुआत में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके लिए है। ठीक है। ये लगा सकते हो, हटाना चाहते हो यहीं से हटा सकते हो। खुद की स्टाइल बनाना चाहते हो अपने स्पेशल, तो यहाँ से देखो ये कलर, फॉन्ट, ये सब यहाँ से दे रखे हैं। और इसके बाद में जो लास्ट जो ऑप्शन आता है इसके अंदर आता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मतलब टेक्स्ट ये सबसे ज़्यादा काम में इसलिए लेते हैं, जैसे वर्ड के अंदर आप काम कर रहे हो या आपके पास में पीडीएफ है, तो उसके अंदर कोई स्पेशल वर्ड आप खोजना चाहते हो तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन क्लिक करेंगे, है ना। तो जैसे मेरे को यहाँ पे सपोज करो इस फाइल के अंदर मेरे को सर्च करना है, सपोज करो लाइफ, है ना। तो मैंने लाइफ यहाँ पे टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट करके दिखा देगा, ये आ गया कि ये लाइफ है ना। ये ऑप्शन काम में क्यों आता है, जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हो और मान लो आपके पास में 1000 पेज की फाइल बन गई। आप कोई लेटर आपको देखना है, ठीक है, कि ये लेटर मेरे को लिखना है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि वो लेटर कहाँ से होगा। तो एक यूनिक सा है उस लेटर में जो कुछ भी विशेष है, जैसे मान लो कोई नाम विशेष हो गया, किसी को लिखा हुआ विशेष हो गया, तो वो एक स्पेशल वर्ड है, वो यहाँ पे डाल दो, सर्च कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा है फाइंड का। दूसरा देखो इसी के अंदर है रिप्लेस, यहाँ पे भी दे रखा है रिप्लेस, है ना। तो ये दोनों सेम ही है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि दोनों अलग अलग है, नहीं दोनों सेम ही है। यहाँ से भी आप कर सकते हो रिप्लेस। रिप्लेस होता है बदलना। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन नाम कुछ लिखते हैं और वो गलत लिखा गया, तो अपन पूरे मान लो कि वर्ड की फाइल है 1000 पेज की, उसके अंदर मान लो 2-3 हज़ार बार कोई वर्ड है वो गलत लिखा गया, तो एक एक को अपन बदले ढूंढ ढूंढ के, और एक दूसरा यहीं से ऑप्शन काम में ले ले। तो रिप्लेस, जैसे मान लो ये लाइफ है, इसी को मैं चेंज करना चाहता हूँ, सपोज करो राम के नाम से चेंज करना चाह रहा हूँ ना, ये लाइफ को मैंने चेंज करा है ना। तो एक तो होता है यहाँ पे रिप्लेस, एक होता है रिप्लेस ऑल, एक होता है फाइंड नेक्स्ट, और एक होता है कैंसिल। कैंसिल तो आपको पता ही है, बंद करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। फाइंड नेक्स्ट का मतलब इसकी बजाय दूसरा लाइफ ढूंढने के लिए। रिप्लेस मतलब ये जो सेलेक्ट हो रखा है इसी को बदलने के लिए। और रिप्लेस ऑल का मतलब है कि जितने भी लाइफ नाम के वर्ड हैं उन सभी को बदलने के लिए रिप्लेस ऑल। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो देखो यहाँ पे ये वर्ड रिप्लेस हो गया। कहाँ गया वो, यहाँ से अपन ने लिया था ना। चलो अब ढूंढ, अब अपने को मिल नहीं रहा कहाँ है, हालांकि ये रहा, देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे।
ठीक है। वापस इसको बदलना है तो अपन फाइंड में जाएंगे, लाइव की जगह राम कर देंगे, फाइंड करेंगे, ये आ गया, ये देखो है ना। और इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे अपन ने पहले क्या लिखा था लाइफ, तो लाइफ यहाँ से चेंज कर देंगे रिप्लेस। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो ऑप्शन था वो था रिप्लेस ऑल, मतलब सभी को बदलने के लिए, तो जितने भी हैं उनको सबको अगर आप बदलना चाहते हो तो उसके लिए रिप्लेस। और उसके बाद में तीसरा जो ऑप्शन है वो है गो टू। गो टू का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, जैसे गो टू में जैसे पेज आ रहा है, सेशन आ रहा है, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, है ना। तो अभी अपने पास में कितने पेज हैं, सोचो ज़रा, कहाँ मैंने बताया था ये ऑप्शन, यहाँ बताया था ये वाला। अभी देखो अपने पास में 2 ही पेज हैं, है ना। मैं पेज बढ़ा रहा हूँ, पेज कैसे बढ़ाएंगे अपन, सोचो सोचो थोड़ा, सिंपल सा है। पूरे पूरे को सेलेक्ट करो, ये मैंने माउस से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, एक से ज़्यादा कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हो। ये मैंने देखो पेस्ट कर दिया कंट्रोल V के माध्यम से, यहाँ से, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने पेज हो गए अपने पास में, 17। अपन किस पे काम कर रहे हैं, 16 पे। अब जैसे मान लो मेरे को ये 16 नंबर, अब ये तो छोटा ही है, 1000 पेज की फाइल हो तो अपने मान लो 1 नंबर पेज से डायरेक्ट 800 नंबर पेज पे जाना है, तो अपन स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। स्क्रॉल किसके लिए था, ऊपर नीचे करने के लिए, शुरुआत की क्लास में बताया था। अब जैसे मान लो कि मैं वापस जैसे ये 1 नंबर पेज पे हूँ, फिलहाल मेरे को 13 नंबर पेज पे जाना है, तो यहाँ से फाइंड वाले पे गए, गो टू, और यहाँ से पेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे नंबर डाला मैंने 13 और गो टू। कर्सर कहाँ पे आ गया देखो, 13 नंबर पेज पे आ गया, तो ये है गो टू। ठीक है। इसके अंदर देखो ये जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे सेक्शन है, लाइन है, बुक मार्क, कमेंट, ये अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो उन पे भी आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो उन पे डायरेक्ट जा सकते हो। तो ये अपना रिप्लेस था, सॉरी रिप्लेस वाला हो गया, फाइंड वाला हो गया, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, तीनों ऑप्शन इसके अंदर आ गए। ठीक है। और उसके बाद में सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। ऑल का मतलब सभी को सिलेक्ट करना, कंट्रोल A भी कर सकते हो, यहाँ से ट्राई पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, देखो आ गया पूरा सेलेक्ट। दूसरा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब अगर आपने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल रखे हैं वर्ड में, फाइल में, उनको सेलेक्ट करने के लिए, अभी अपने पास में ये है नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ से अभी आगे जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर अपन ऑब्जेक्ट डालेंगे तब इसको सेलेक्ट करके देख सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग अपन ने बिल्कुल की थी फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। जैसे मैंने ये इसका साइज बढ़ा दिया, बोल्ड, इटैलिक, कलर, ये सब चेंज कर दिया था, है ना, ये फॉर्मेटिंग थी। अब इसकी फॉर्मेटिंग सेम फॉर्मेटिंग अपन ने दूसरे पे लगा के देखी थी, एक जैसी फॉर्मेटिंग ऐसे इस हिसाब से की थी। ठीक है। तो ये था। अब देखो इसके अंदर ये वर्ड हैं, ये सिमिलर फॉर्मेटिंग के हैं, है नहीं। तो इन सिमिलर फॉर्मेटिंग के वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्ट, और यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, देखो ओके। अब देखो ये बाकी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है और इनको अलग कर रहा है, कर रहा है। अब देखो वापस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो इनको अलग कर रहा है, इनको अलग कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी, अब आप सोचोगे कि पहले इनको क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि पहले मेरा कर्सर यहाँ पे था अलग इन टेक्स्ट में, तो ये सेलेक्ट कर रहा था इनको। अब मेरा टेक्स्ट जो था वो था इसमें, जैसे एजुकेशन वाले में, तो ये सेलेक्ट करेगा ऐसी ही फॉर्मेटिंग वाले को। ठीक है। तो ये है सेलेक्ट ऑल। तो ये ऑप्शन आज अपना कंप्लीट हुआ, और आज अपनी ये टेब कंप्लीट हो गई, पूरी होम टेब कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर अपन ने क्लिप बोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ्स, स्टाइल और एडिटिंग पूरे ऑप्शंस अपन ने पढ़े हैं। कोई ऑप्शन आप अगर ये पहले वाली क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप बिल्कुल वो क्लासेज देखिए और वो ऑप्शन से देखिए। कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका जो भी किस हिसाब से क्या करना है, अगर दिक्कत आ रही है तो हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे इंसर्ट मेन्यू से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, खासकर ऑफिस में जो काम कर रहा है उसके लिए, और बाकी पढ़ने वाले वो सब हैं उनके लिए तो है ही ये। फिर अपन पे लेआउट और ये सब अपन टाइप करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है, और जो भी ऑप्शन बिल्कुल आराम आराम से करने हैं अपने को, कोई भी ऑप्शन जो अपन सीख रहे हैं वो कर कर के देखने भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख लिया।
ऑफिस में करके भी देखने हैं और सीखेंगे। कोई एग्ज़ाम्स में जैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी आप करते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।